नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से साथ में जुड़े हैं हमारे। हालांकि आज वो बीकानेर में है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। रवि जी, आप और सभी आदरणीय दर्शक मित्रों को खंबा गणी जय श्री राम, प्रणाम। जय श्री राम। तो पिछले हफ्ते हमने आलिया भट्ट को लेकर, सुनील ग्रोवर को लेकर बातें की थी और उस वक्त धुरंधर का भी जिक्र आया था, अभी लगातार चल रहा है। और आपकी वो जो भविष्यवाणी थी कि इस फिल्म को कोर्ट केस झेलने पड़ेंगे, तो वो लगातार सच होती जा रही है। और हमने जो एपिसोड किया था लास्ट वीक, उसके अगले ही दिन त्रिदेव फिल्म का जो गाना था ओए ओए तिरछी टोपी वाले, वो मामला काफी बड़ा हो गया और उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजीव राय जी ने बाकायदा केस किया ऑफिशियली और दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। और उधर फिर बाकायदा अभी अब पाकिस्तान से भी खबर आ रही है कि जो चौधरी असलम है, उनकी वाइफ ने 25 करोड़ रुपए की डिमांड रखी है मेकर्स के सामने और कहा है कि भाई उनके पति की कहानी आपने यूज की, वो दिए जाने चाहिए। थोड़ी बहुत नाराजगी भी उन्होंने दिखाई उनके पोर्ट्रेयल को लेके, मगर दावा किया और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अदालत भी जा सकती हैं। तो ये अदालत वाला जो बहुत ही सबसे डिफरेंट एंगल था जो आपने कहा था, वो लगातार सच होकर सामने आ रहा है। और इस बीच मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि राजीव राय जी का हमने एक लंबा इंटरव्यू लिया जो उन्होंने कोर्ट में केस किया उसको लेकर। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, वो सुनिएगा, देखिएगा। और एक चीज राजीव जी ने कही मुझसे कि अपने दर्शकों से, साथियों से कहूं कि जब वो उस इंटरव्यू को सुने और कोई वाजिब सवाल उनके मन में पैदा होता है जो राजीव जी से पूछा जाना चाहिए, तो आप वहां बाकायदा कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को मेंशन कीजिए। तो अगर हमारे पास 12-15 सवाल होते हैं जो वाजिब होते हैं, तो फिर हम राजीव जी से एक बार और कनेक्ट होंगे और जो आपके सवाल रहेंगे वो हम लेंगे। तो ये बात है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आप उस इंटरव्यू को सुनिए और अगर आपके मन में सवाल होते हैं तो कर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस हफ्ते हम फिल्म की बात कर रहे हैं। इधर धुरंधर के बाद में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, अब जाके एक ऐसी फिल्म आ रही जिसपे बात करने में मुझे लगता है मजा आएगा, या दर्शक भी जिसका इंतजार कर रहे हैं। 17 तारीख को अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला रिलीज हो रही है और लगभग 15 साल बाद प्रियदर्शन वापस आ रहे हैं। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी वापस आ रही है। हॉरर फैंटेसी है, बहुत सारे कलाकार हैं इस फिल्म में। तो अव्वल तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तो इसका बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा, क्योंकि अक्षय कुमार एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसको क्राइसिस बोला जाता है। वो खुद बेसब्री से एक बड़ी हिट का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या उनका इंतजार खत्म होगा? दूसरा, एक और हम इस एपिसोड में जो बात करेंगे वो यामी गौतम और आदित्य धर। धुरंधर के बाद में बॉलीवुड में ये एक बड़े पावर कपल के रूप में उभरे हैं, लेकिन लगातार चारों तरफ से कुछ ऐसे भी आवाजें आ रही है कि भाई बॉलीवुड के जो पुराने और जमे हुए लोग हैं, जो रसूखदार हैं, ताकतवर हैं, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है इन लोगों से, इनके पावर कपल के रूप में उभरने में। तो बहुत सारे लोग तो इंतजार भी कर रहे हैं कि इनका डाउनफॉल कब होगा। यामी अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने पिछले साल हक जैसी फिल्म दी जिसमें बहुत तारीफ हुई है। तो हम इन पर भी बात करेंगे कि इनका पावर कपल के रूप में उभरना, दोनों के नंबर्स क्या कहते हैं, जोड़ी के रूप में भी और इंडिविजुअल के रूप में भी, कि आदित्य धर के कैरियर का फायदा क्या यामी को भी मिलने जा रहा है, ये भी सवाल बहुत उठे हैं। तो हम इन सारे मामलों पे आज आपसे जानना चाहेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि अब आप बताएं सबसे पहले कि भूत बंगला का क्या होगा। मुझे रवि जी पंचम वाली भूत बंगला याद आ गई। अच्छा जी। पंचम ने उसमें संगीत भी दिया था और एक्टिंग भी की थी। ठीक। इस भूत बंगला में दो चीजें नाम के स्तर पर हम कह सकते हैं प्रायोगिक रूप में देखने में आ रही है। एक तो इसमें भूत शब्द को दक्षिण भारतीय शैली में भूत लिखा गया, TH लिखा गया है। जी जी। ये दक्षिण भारतीय शैली है कि जिसमें ट को या त को TH लिखा जाता है, क को KH लिखा जाता है। जैसे रजनीकांत है तो उसमें रजनीकांत TH आएगा, बोला जाएगा त, लेकिन लिखा जाता है TH। तो दक्षिणी भारतीय परंपरा के हिसाब से एक तो भूत शब्द की वर्तनी लिखी गई है,
फिर बंगला को बंगला ही लिखा है, बंगलाओं वाला बंगला नहीं लिखा है। हाँ बंगला सही है, शब्द की बंगलो, ठीक है, हाँ BNGLOW वाली जो वर्तनी होती है ना, स्पेलिंग वो ठीक नहीं है, BNGLA जी। बंगला। यहाँ ठेठ व्यावहारिक जो हिंदी में बोली का शब्द है उसकी वर्तनी काम ली है। अब देखिए ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है कि इसके पीछे किसका दिमाग काम किया। दूसरी बात है कि इस फिल्म के भी देखा जाए तो 2 रिलीज दिनांक है। जी बिल्कुल। वैसे तो कहा गया कि 17 अप्रैल को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने अपने एक लाइव में कार्यक्रम में कहा था कि धुरंधर की नकल करते या उसके द्वारा स्थापित मापदंड को लेते इन्होंने भी एक दिन पहले पेड प्रीव्यू रखा है। बिल्कुल। तो देखिए रवि जी, धुरंधर फिल्म के साथ आपको पता हमने गणना में प्रयोग किया था, है ना, हाँ क्योंकि 2-2 तारीखें थी और बिल्कुल। बड़ा अद्भुत और पहली बार था। तो अब ये जहाँ-जहाँ 2 तारीख आएगी, चूंकि वो हमारा प्रयोग सफल रहा, तो वैज्ञानिक गणना क्या कहती है कि जब आपके प्रयोग के परिणाम सफल रहते हैं तो फिर आप उनके नियम का रूप देकर आगे लागू करें, यही वैज्ञानिक गणना का बिल्कुल तरीका। तो बिल्कुल। अब ये अभी 2 तारीख है, तो हमने इसको पेड प्रीव्यू वाली तारीख को इसकी रिलीज की तारीख माना है। ओके। हालांकि मैं दर्शकों को और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 17 तारीख ही होती, 16 को पेड प्रीव्यू नहीं होता तो क्या होता। देखिए पेड प्रीव्यू है अच्छा इसलिए 16 तारीख रिलीज तारीख मानी जाएगी। पेड प्रीव्यू ठीक। के कारण अगर ये वैसे ही होता ना कि जैसे कुछ मित्रों को बुला के दिखा दिया, हाँ तो नहीं प्रीमियर शो। माना। हाँ तो नहीं माना जाता, तो नहीं ठीक माना बात है। जाता। तो भूत बंगला जो है इसके रिलीज का मामला क्या है, ये 16 तारीख गुरुवार को रिलीज होने जा रही है। ओके। तो मूलांक 7 है, भाग्यांक 3 है और गुरुवार के कारण दिन का अंक 3 है। 7 3 3 पहले तो ये हुए 3 अंक है जिनके आधार पर हम सब अंकों को तुलनात्मक स्तर पर गणनीय मानेंगे और गणना करेंगे। ठीक। भूत बंगला का नामांक 9 है, इसका 9 का बना है 3 प्लस, बहुत बढ़िया अंक है। बहुत अच्छा है। अब अगर ये 17 तारीख होती तो मूलांक 8 होता, भाग्यांक 4 होता और दिन का अंक 6 होता और यहाँ भूत बंगला के 9 का 1 माइनस होता। ओह अच्छा। अरे ये ठीक ना है। बात समझ में कि कितना फर्क पड़ समझ। गया एक दिन पहले करने से। बहुत 4 बहुत का अंतर पड़ जबरदस्त। गया, 1 चार। माइनस और 3 प्लस, ये 1 माइनस और ये 3 बिल्कुल। प्लस। मतलब पहली बॉल में छक्का मारा है, भले स्टेडियम के बाहर नहीं है लेकिन दर्शक दीर्घा में तो है। ये ठीक इसका है। एक साधारण IPL चल रहा है तो साधारण भाषा में यूं समझिए। जी। निर्माताओं में 3 लोग हैं, अक्षय कुमार हैं, शोभा कपूर जी हैं, एकता कपूर की माता जी और एकता कपूर। देखिए यहाँ पहले हम अक्षय कुमार और शोभा जी की बात कर लेते हैं, फिर एकता कपूर की बात करेंगे। अक्षय कुमार का नामांक 1 का 0 है। ओके। अक्षय कुमार 9 सितंबर 1967 शनिवार का जन्म है, शनिवार के 8 का 3 प्लस है, मूलांक 9 का 3 प्लस है, भाग्यांक 5 का 2 माइनस है और आयु अंक 5 का 2 माइनस है। तो 2 और 2 4 माइनस और 6 प्लस, यानी कि 2 प्लस बटे 5 यानी 0.4 प्लस। ओके। निर्माता के रूप में मानिए क्योंकि कलाकार भी हैं तो अक्षय कुमार का 0.4 है। शोभा जी की बात करें तो शोभा कपूर जी का नामांक 5 है, 2 माइनस। उसके बाद में 1 फरवरी 1949 मंगलवार का जन्म है तो मंगलवार का 3 प्लस बना, मूलांक 1 का 0, भाग्यांक 8 का 3 प्लस, आयु 6 का 1 माइनस। तो कुल मिलाकर 6 प्लस और 3 माइनस यानी कि 3 प्लस बटे 5 यानी 0.6 प्लस। ओके। दोनों चिंता की बातें हैं। ठीक। एक निर्माता 0.4, दूसरा निर्माता 0.2, 0.6। तीसरी पॉइंट। बात यह है कि यहाँ एकता कपूर का नाम इस बार एकता रवि कपूर नहीं है। ठीक है। एक और एकता की स्पेलिंग भी वे डबल के डाल करके और डबल ए डालकर उन्होंने वर्षों लिखी है, वो नहीं है। सामान्य इकी बिल्कुल। के टे ए, सिंपल सिंपल है। ये एक परिवर्तन है।
आपने मुझे जब वर्तनी भेजी तो मैंने सोचा कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी है लिखने में। फिर मैं जी 2-4 आईडीएमबी और दूसरे और बुक माई शो सब जगह देखा, क्रू और कास्ट डिटेल सब जगह यही वर्तनी है। इसका मतलब इन्होंने फिर चेंज कर लिया, चेंज। फिर बदल लिए। ठीक है, अब वो अच्छा बुरा वे जाने, लेकिन हम तो बदली है, ये हम्म, दर्शकों के ध्यान में लाना चाहते हैं, है ना? तो ठीक। एकता कपूर का नामांक जो है वो है 3 और उसका 5 प्लस बना। 7 जून 1975 शनिवार का जन्म है, शनिवार के 8 का 3 प्लस बना, मूलांक 7 का 6 प्लस बना, भाग्यांक 8 का 3 प्लस बना, आयुंक 7 का 6 प्लस बना। तो 5 और 3 8 और 6 14 और 3 17 और 6 23 प्लस बटे 5 यानी 4.6 प्लस। लीजिए, अक्षय कुमार और शोभा जी के अंकों की कमी पूरी कर दी। अच्छा, ये तो जबरदस्त है। अब देखिए 3 निर्माता है, तीनों का औसत निकालेंगे। अक्षय कुमार का 0.4 प्लस, शोभा जी का 0.6 प्लस और एकता का 4.6 प्लस। तो कुल मिला के 5.6 प्लस बटे 3 यानी 1.86 प्लस, लगभग 1.25 से ऊपर। हम्म, ये तो रिकवरी हो गई। हो अच्छा, गई। अब देखिए एक कमाल की बात क्या है कि जब नववर्ष की मैं भविष्यवाणियां तैयार कर रहा था और वीडियो बनाए, तब तो ये हाँ, इस बंगला की रिलीज की डेट तय नहीं थी ना। ठीक है। हाँ, जनवरी के पहले सप्ताह में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, तब तो नहीं थी। ठीक। लेकिन मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि ये आपकी डायरी जो है वो एक अलग है। आपके हम जो ठीक इस है। प्रोग्राम में करते हैं उसकी डायरी ये है, अलग है। ठीक है, ये तो ठीक। पूरा रवि बुले ऑफिशियल चैनल के लिए अलग डायरी है। ये जो जी। मैं अलग से बनाता हूँ उसमें जब मैंने नववर्ष की वीडियो बनाए अक्षय कुमार के, तो उसमें कई बिंदु थे। उसका अंतिम बिंदु ओके। था फिल्म निर्माण न करें। अच्छा। अब देख ली निर्माण किया तो कितना है, 0.4 प्लस। ठीक फिल्म बात है, निर्माण किया है प्रोड्यूसर के ना। रूप में। हाँ, बिल्कुल, हाँ, फिल्म यार प्रोड्यूसर के प्रोड्यूसर रूप के रूप में में। फिल्म बिल्कुल प्रोड्यूस न, बिल्कुल। अब देखिए वो 2 लोग और हैं तो रिकवरी हो गई, लेकिन इनका क्या है, सही बात है। हाँ, इनका तो यही हुआ ना, 0.4 प्लस मतलब सबसे कम अंक। बिल्कुल। ये होता है कि प्रेडिक्शन कहाँ मैच करता है। हमने तब कर दिया था और आज ये रिलीज की डेट में आ रहा है कि 0.4। अरे निर्माता का 0.4। चलिए, ये सिर्फ बताया है कि दर्शकों को कि कहां जी से कहां बात मैच कर जाती है। अब देखिए निर्देशक की बात करते हैं। मेरे जी। पसंदीदा निर्देशकों में से एक है, भली चाहे हिंदी नहीं जानती हो, लेकिन हिंदी सिनेमा को तो हम्म, हिला के रख दिया इन्होंने, प्रियदर्शन सही है। साहब। हाँ। प्रियन जी, जी। बड़े प्यारे निर्देश। अच्छा, एक बात और है, मैं थोड़ा सा आधा मिनट लूंगा आपका मित्रों का। प्रियदर्शन की ये फिल्म देखूंगा एक और बात है, लेकिन इनकी हर कॉमेडी फिल्म, क्योंकि ज्यादातर कॉमेडी बनाई है इन्होंने, बिल्कुल। सजाए काला पानी को छोड़ दें या गर्दिश, गर्दिश भी इन्हीं की थी। गर्दिश भी इनकी। हाँ हाँ। शुरुआती हाँ, फिल्म थी वो। दो को बिल्कुल। छोड़ दे, इनकी हर फिल्म कॉमेडी फिल्म है, और इनकी हर फिल्म के क्लाइमेक्स में जितने पात्र सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब। और सब ठीक। सब वो जो राजस्थानी में कहते हैं रोड़ गदोड़ मचाते हैं, मतलब बम चक्री हाँ, मचाते हैं पूरे क्लाइमैक्स में। एक और उनको संभालना बड़ा भारी होता है, कंटिन्यूटी उनकी, तो बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं। प्रियदर्शन का नामांक 7 है, जिसका 6 प्लस बना। ओके। 30 जनवरी 1957 बुधवार का जन्म, बुधवार के 5 का 2 माइनस बना, मूलांक 3 का 5 प्लस बना, भाग्यांक 8 का 3 प्लस बना, आयुक 7 का 6 प्लस बना। कुल मिलाकर 6 6 12, 5 17 और 3 20 प्लस और 2 माइनस यानी 18 प्लस बटे 5 यानी 3.6 प्लस। क्या बात है। जबरदस्त है। हाँ हाँ। मतलब ये फिल्म तो यूं समझ लीजिए प्रियदर्शन साहब का ही जादू है। अब अगर देखा जाए अब तक की गणनाओं से, तो इस फिल्म के माई बाप डायरेक्टर है इसलिए नहीं, फिल्म देखने वालों को भी लग सकता है कि यार ये फिल्म तो प्रियदर्शन की फिल्म है, ऐसा भी लग सकता है। अभी और आगे बढ़ते हैं, ठीक। जी जी जी। लेकिन दोहरा दूं, फिल्म के 3 प्लस है, निर्माताओं हाँ। के 1.86 प्लस है, और प्रियदर्शन जो निर्देशक है उनके 3.6 प्लस है। कलाकारों में हम बात कर रहे हैं 5 कलाकारों की। सबसे पहले अक्षय कुमार, वो हम बात कर चुके हैं, 0.4 प्लस। ठीक।
परेश रावल साहब जो है नामांक उनका हुआ 1 जिसका 0 है और 30 मई 1955 सोमवार का जन्म है। सोमवार के 2 अंक होते हैं, 2 और 7, 2 का 3 प्लस और 7 का 6 प्लस। मूलांक 3 का 5 प्लस है, भाग्यांक 1 का 0 है, आयुंक 8 का 3 प्लस। तो कितने हो गए इनके? 3 और 6 9 और 3 12 और 5 17 प्लस बटे 6 का भाग देंगे, 5 का नहीं, क्योंकि सोमवार के 2 अंक होते हैं, तो 6। तो इनका आया 2.83 प्लस, पौने 3 से ज्यादा। दूसरे अच्छा हो गए। तीसरे राजपाल यादव। जी राजपाल यादव के वैसे अंकों पर हम बात वो कर चुके हैं, उनके कर्जे वाले कोर्ट केस की बात की थी तब, लेकिन जी इस जी बीच के अंकों में तो नामांक 2 का 3 प्लस है, 16 मार्च 1971 मंगलवार का जन्म है, मंगलवार के 9 के कारण 3 प्लस है। मूलांक 7 का 6 प्लस है, भाग्यांक 1 का 0 है, आयुंक 2 का 3 प्लस है। तो 3 3 6 और 3 9 और 6 15 प्लस बटे 5 3 प्लस, बहुत अच्छे अंक है। मतलब ये है कि राजपाल यादव इस फिल्म से देखने वालों को लगेगा यार अच्छा काम किया है, या तो ये लग सकता है बड़ा है, लंबा काम है, फुटेज ज्यादा है, या लगेगा फुटेज ठीक ठाक है तब भी काम बहुत प्यारा किया है। एक अलग, हालांकि ये प्रियदर्शन साहब की फिल्में मल्टी स्टारर रहती है तो किसी एक को तो क्रेडिट देना ही बेवकूफी होती है, लेकिन फिर भी बिल्कुल राजपाल यादव का काम इनके अंकों के हिसाब से यूं उभर कर आ सकता है, खास उभर कर। चलिए तब्बू की बात करें तो तब्बू नहीं है, तब्बू है। हाँ वर्षों हो गए इन्होंने ये डबल बी की बजाय बीयू काम लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो नामांक 4 का 0 है, 4 नवंबर 1971 गुरुवार का जन्म है। तो मूलांक 4 का इनके 0 है, भाग्यांक 6 का 1 माइनस है और आयुंक 1 का 0 है। तो कुल मिलाकर 5 प्लस और 1 माइनस, यानी 4 प्लस बटे 5 मतलब 0.8 प्लस, बहुत कम ओह है। अच्छा मुझे तब्बू से जो एक शिकायत है वर्षों से, जब ये दूसरी पारी खेलने आई है पिछले 10-12 साल से, मतलब यूं जी 10-12 साल के, चांदनी बार के थोड़ा बाद में ये शिकायत मुझे इनसे रहनी शुरू हो गई। चांदनी बार को तो 15-16 साल हो गए आए हुए, बहुत ज्यादा 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 18-20 साल हो गए, लेकिन चांदनी बार के 5-7 साल बाद में, यानी लगभग मानकर चलिए पिछले 8-10 सालों से मुझे शिकायत है। अब वो इसको तब्बू अन्यथा न लें, प्रतिभाशाली अभिनेत्री, लेकिन ये जो दारू के कारण इनकी आवाज लरजने लगी है, खासकर दृश्यम सीरीज वगैरह में ये जो आई है, या पीछे गोलमाल में भी एक आई थी, और दृश्यम से बहुत अखरती है, क्योंकि और दूसरा चेहरे की जो चमड़ी है ना उसमें वाचालता नहीं है, और जिस अभिनेता या अभिनेत्री के चेहरे की चमड़ी में वाचालता नहीं होती ना, वो फेस एक्सप्रेशन, चेहरे से भावाभिव्यक्ति एक्टिंग नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, मजबूरी होती है। तो तब्बू का यह 0.8 का है। हम वामिका गब्बी की बात करें, इस जी अभिनेत्री के सौंदर्य और अभिनयगत जो वाचालता होती है, चंचलता, उसमें मुझे बहुत संभावनाएं पहले भी मैंने कहा दिखी है और अब भी जी कहता हूँ, संभावनाएं तो है, लेकिन अब ये होता है ना साहब कि तराशने वाला कौन मिलता है, और आदमी खुद अपने पर कितनी मेहनत करके तराशता है, सही है क्योंकि भाई आटा देता है, रोटी नहीं देता। तो वामिका गब्बी का नामांक जो है वो है 6 1 माइनस, 29 सितंबर 1993 बुधवार का जन्म है, बुधवार के 5 का हो गया 2 माइनस, मूलांक 2 का 3 प्लस, भाग्यांक 6 का 1 माइनस, आयुंक 6 का 1 माइनस। तो 2 और 3 5 तो माइनस है और 3 प्लस है, यानी 2 माइनस बटे 5 यानी 0.4 माइनस। एक तो अक्षय कुमार के 0.4 प्लस थे, लेकिन 0.4, और वामिका गब्बी तो 0.4 माइनस में है। माइनस में अब देखिए अक्षय कुमार का 0.4 प्लस, परेश रावल का 2.83 प्लस, राजपाल यादव का 3 प्लस, और तब्बू का 0.8 प्लस, वामिका गब्बी का -0.4। ये सब हम देखेंगे, 5 का भाग देंगे तो 6.63 प्लस बटे 5 यानी कि 1.32 प्लस। अब हम इनका अंतिम आकलन करेंगे तो फिल्म का 3 प्लस है, और उसके बाद निर्माताओं का 1.86 प्लस है, निर्देशक का 3.6 प्लस है,
और पांचों कलाकारों का 1.32 प्लस है। इनका योग करेंगे तो 9.78 प्लस बटे 4 यानी कि 2.44 प्लस। अच्छे अंक हैं अच्छे और अंक। खासकर फिल्म के 3 प्लस हैं, इसीलिए और भी अच्छे हैं। जी। फिल्म के 3 प्लस हैं, इसीलिए ये बिल्कुल। जो 2.44 प्लस है इसको हम बहुत अच्छे मानेंगे। लेकिन इसका प्रतिफल क्या है? वो ये है कि फिल्म कमाई में निराश नहीं करेगी। इसकी तारीख खिसकी है ठीक। ना अभी धुरंधर के चक्कर में। पहले, हाँ, पहले तो ये 10 तारीख को आने वाली थी, फिर एक हफ्ता आगे बढ़ाई थी, इसको 17 कर दी थी। जी। हाँ, तो ये लोग जो है ना या तो भाग्य ने इनके हाथों अपने आप ही ऐसा करवा दिया जो इनके लिए शुभ है। क्योंकि अगर ये ठीक। 10 को करते तो वो 1 के साथ में 6 और 6 तो वहां 10 तारीख को इसका 2 माइनस बनता। ठीक है। 17 को तो बन रहा 1 माइनस, 10 को बनता हाँ। 2 माइनस, जबकि आज बन रहा है 3 प्लस। तो क्या होता है कि हो ही वही जो राम रखी राखा। हम तो ज्योतिषी सिर्फ जो हो रहा है, जो होने वाला उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक बात हम है। हाँ। बताते नहीं है भाग्य इनका। इनमें से बताइए किस व्यक्ति की जन्म दिनांक मैंने तय की? किसी की नहीं। क्या फिल्म की तारीख मैंने तय की? दूसरी बात ये नाम का मामला है, तो जो हैं हम तो उनके अंक काम ले रहे हैं और नामांक तो एक बिल्कुल। हिस्सा होता है। आप देख रहे हैं मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक, दिन अंक, 4 ये होते हैं। ये तो कोई नहीं बदल सकता ना। चलिए नाम की स्पेलिंग कोई मेरे पास आएगा, हम कम ज्यादा कर दूंगा। बाकी 4 क्या परमात्मा भी इस जन्म में नहीं कर सकते, इस जन्म में तो हो गया। तो तात्पर्य यही है कि ये फिल्म जो है वो कमाई में निराश नहीं करेगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस को निराश नहीं करेगी और बॉक्स ऑफिस को लगेगा कि हाँ यार अच्छी फिल्म आई है, देखने लायक फिल्म आई ओके। है। और अंक 3 है ना इसका, तो 3 और 9, 9 को 3 प्लस मिला है, मतलब बृहस्पति और मंगल का जो तालमेल है। तो बृहस्पति कॉमेडी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। असल में ये फिल्म सस्पेंस की या वैसे होते हुए भी इसमें कॉमेडी की प्रधानता है, पक्की बात है। और आपने हाँ, देखी होगी, बिल्कुल। नहीं, अभी तो मतलब देखूंगा जी। जितनी भी आपने वो जो ट्रेलर, ट्रेलर वगैरह देखेंगे, मैंने नहीं ट्रेलर, देखे। ट्रेलर, टीजर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और एक और है अंक 3 जो वो टाइमिंग का होता है रवि जी। मैं आपको और मित्रों को ये बड़ी एक रोचक बात बताना चाहता हूँ। तो इस फिल्म में कॉमेडी में टाइमिंग बहुत मायने रखेगी। टाइमिंग वाली कॉमेडी जो है ना, जो प्राय अक्षय ठीक कुमार है। से करवाता है हर निर्देशक, रोहित शेट्टी, वही प्रियदर्शन वही। जैसे लोग करवाते हैं, नीरज ने करवाई थी। तो हम्म, वो सीरियस से सीरियस जो नोट होता है उसमें भी वो इनसे टाइमिंग की कॉमेडी गोविंदा और अक्षय कुमार सक्षम है। ठीक है बिल्कुल। बात हाँ। नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म देखने लायक लगेगी। लोग बाहर आके कहेंगे यार अच्छी थी, चलो फिर देखते हैं। और अंक 3 जो होता है वो विस्तार का है। तो इस फिल्म को रिलीज के बाद इसका जो मौखिक विस्तार होगा ना, अरे अच्छी है यार चलो देखने, वो इसको लाभ देगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि धुरंधर का अरे रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्में बनने में जोर आएगा। वो एक अलग सही है। जोन है, वो जोन है। ठीक है। देखिए शिवराज सिंह चौहान चाहे 5 बार मुख्यमंत्री रहे, चाहे 15 साल लगातार, नरेंद्र मोदी 15 साल लगातार नहीं रहे, पर नरेंद्र मोदी का ठीक। मुकाबला तो कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा, चाहे 25 साल ज्योति बसु रहे। वो एक अलग, कुछ लोग होते ही अलग है। वो एक अलग। मैं यहाँ हाँ। नरेंद्र मोदी एक उदाहरण देके बात कर रहा हूँ, कोई अपनी कुंठा नहीं निकाले कि अरे व्यक्ति की बात शुरू कर दी। क्योंकि क्या होता है कि लोगों के अलग अलग तरह की कुंठाएं, लेकिन एक उदाहरण रख के बता बिल्कुल। रहा हूँ कि 14 साल भी जिस आदमी को हुए और जो 25 साल वाला भी मुख्यमंत्री है, तो कुछ जलवे अलग होते हैं, तो वो अलग मामला है। लेकिन ये फिल्म हाँ इतना है, बॉक्स ऑफिस को निराश नहीं करेगी, दर्शकों को निराश नहीं करेगी, फैमिली ऑडियंस जाएगी, खुश होके बाहर निकलेगी। क्योंकि वो अंक 3 जो होता है ना, वो मित्र भाव का प्रसन्नतादायक होता है। खुश खुश चेहरे से बाहर आएंगे लोग। ये प्रियदर्शन को विशेष लाभ संभव है, पुरस्कार भी मिल सकते हैं, सम्मान भी मिल सकता है, अलंकरण और भी कुछ पता नहीं क्या लाभ। और फिल्म को मतलब इससे जुड़े लोगों को विशेष पुरस्कार या प्रशंसा संभव है। कुल मिलाकर ये गणना, अगर मेरी गणना सही है, शेष तो प्रभु जाने, अगर ये गणना सही है तो एक अच्छी फिल्म रिलीज होने जा रही है।
और अच्छी होने के साथ-साथ कमाई वाली फ़िल्म ये सिद्ध हो सकती है। तो शुभकामनाएँ पूरी टीम, एंटायर टीम भूत बंगला को और हमारे बॉक्स ऑफिस के दर्शकों को। ठीक। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, क्योंकि ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है। जब अगर धुरंधर जैसी एक बहुत बड़ी फ़िल्म जो है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है, तो उसके पीछे आने वाली फ़िल्मों का भी सफल होना ज़रूरी है। नहीं तो बहुत फिर ये ज़रूरी इम्प्रेशन है। जाता है, अरे वैसी फ़िल्में और बड़ी फ़िल्में चलती हैं, इन फ़िल्मों को अब कौन पूछेगा? तो ये कौन इसलिए अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। जी, ये ट्रैक भी चलना ये चाहिए। चलना चाहिए। सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल, बात है मिड हम बजट। फिल्म वालों के हिसाब से अगर बात करें ना, तो वो ट्रैक बिल्कुल, चला है इसलिए ये ट्रैक हाँ, चलना चाहिए, तभी तो सिनेमा बिल्कुल। का विस्तार होगा भाई। वरना फिर एक ही ट्रैक की हुँ। फ़िल्में बनाने में सारे ये पिल पड़ेंगे और फिर उसमें 100 में से 99 फ्लॉप होंगी, फिर बॉक्स ऑफिस डूबेगा। सही। क्योंकि हमारा